नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का जो त्रिपुरा बॉर्डर है, उसकी स्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर क्लैशेज़ हो चुके हैं। जो बीएसएफ आर्मी है हमारी, उन्होंने गोलियाँ चला दी है और उनमें से एक बांग्लादेशी इल्लीगल है, जिसकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने गोलियाँ क्यों चलाई थी, इसका क्या रीज़न रहा था और इधर बांग्लादेशी से कैसी अपना वो हो गया, क्लैशेज़ हो गई, ये हम सब इसमें वीडियो में जानेंगे। ठीक है? तो एक बहुत ही मैसिव बहुत ही बड़ा क्लैश हो चुका है इंडियन बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है? उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम लिंक है, जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। जो भी वीडियोज़ GK24 पे जा रही हैं या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नई-नई इन्फॉर्मेशंस है, वो आपको टाइम टू टाइम इस पे मिल सक जाएँगी। इसलिए आप इसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है? आप न्यूज़पेपर अगर आप इतना पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें से 3 बीएसएफ जवान हैं, जो इस क्लैश के दौरान इंजर्ड हो गए थे और जो ये घुसपैठिया आ गए थे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, उनके साथ, ठीक है? टोटल 3 बीएसएफ जवान हैं, जो कि इंजर्ड हो गए थे, ठीक है? अ, इतना ज़्यादा टेंशन हो चुका है, जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसका और बांग्लादेशी नेशन में, इन दोनों के बीच में बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न लेकर के बात दिखाई गई है क्योंकि जो बीएसएफ है और जो बांग्लादेशी नेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ क्लैश हो चुका है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लेकर के, तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखाई जा रही है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, हमने इंडिया ने पता करा है कि ये कैटल स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है? मवेशियों का व्यापार कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है? दिसंबर 2024 के अंदर जो वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो चाणक्य बॉर्डर है, उसका जो आउटपोस्ट है उसके ऊपर हमको पहले 2024 दिसंबर में ही पता चला था कि 20 से 25 बांग्लादेशी घुसपैठ ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर 100 से 150 मीटर अंदर आ चुके थे। जो अपनी इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर इतनी धुंध हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिसंबर का महीना आप जान सकते हो, कितनी ठंड होगी वहाँ पर टेरिटरी पे तो और भी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर ये इतनी धुंध में क्योंकि दिखते नहीं है तो 20 से 25 बांग्लादेशी घुसपैठियाँ ये 100 से 150 मीटर अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गए थे और वहाँ से ये एक सिंहापारा विलेज है, वहाँ से ये कैटल का स्मगल करके बांग्लादेश लेके जा रहे थे, ठीक है? ये चीज़ इन्होंने अटेम्प्ट करने का करा था, जिसके अंदर से क्या होता है, एक बांग्लादेशी जो कैटल स्मगलर है, उसको बीएसएफ ने शॉट कर दिया था, गोली लगा दी थी जलपाईगुड़ी में, ठीक है? ये जब क्या कर रहे थे चाणक्य इधर न्यूज़ में भी देख सकते हो, ये चाणक्य जो बॉर्डर है, उसके पास पर इन्होंने बीएसएफ ने यहाँ पे गोली चला दी थी, उनमें से एक जो कैटल स्मगलर है, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी और ये 20 से 25 बांग्लादेशी थे, जो स्मगल कर रहे थे कैटल का यहाँ पर, ठीक है? अपने यहाँ पर सिन्हापारा एक जगह है, इतनी धुंध की वजह से, आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हो। साथ ही में इनकी इसमें जो ये इंट्रूडर्स हैं, जो ये अटैक कर रहे थे, इन्होंने बीएसएफ के ऊपर इतना सब कुछ होने के बाद भी धुंध में ये बीएसएफ जो आर्मी है हमारी, उनके ऊपर लाठियों से हमला कर रहे थे, ठीक है? उनमें से हमारा जो एक सोल्जर है, जो बीएसएफ का एक सोल्जर है, वो इंजर्ड भी हो गया था। साथ ही में स्टन ग्रेनेड्स हो गया या गैर जो भी गन्स वगैरह हैं, इतने मेथड यूज़ करने के बावजूद भी बीएसएफ आर्मी है वो खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए इतना सब कुछ यूज़ करने के बाद भी वो लगातार वो गोलियाँ चला रहे थे, वो हमला कर रहे थे। इस वजह से सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए जो बीएसएफ आर्मी है उनको गोली चलानी पड़ी थी। और इसी वजह से हमको क्या देखने को मिला था, जो बांग्लादेशी वाली जो साइड है, वहाँ पर एक बॉर्डर के पार एक बॉडी डेड पड़ी हुई थी, ठीक है? इनकी और इन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए चलाई थी, इसमें कोई गलती भी नहीं है क्योंकि ये इतना स्मगलिंग करने के बाद भी ये लाठियों से हमला कर रहे थे हमारे बीएसएफ आर्मी पे। साथ ही में बीएसएफ और जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, बीजीबी है, इन दोनों के बीच में एक फ्लैग मीटिंग हुई थी इन सब के बाद और ये इस इंसिडेंट को लेकर के चर्चा करी गई थी। जिसके अंदर बीएसएफ एकदम अपोज़ था कि उन्होंने ये सब कुछ जो भी करा है, उनके एकदम अपोज़ थे। तो बीजीबी ने जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने बोला था कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसको दिखाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिखाई थी कि इस टाइप की स्मगलिंग आगे नहीं होगी और जो बॉडी है, वो उन्होंने ले ली थी, ठीक है? साथ ही में अभी 2025 में 20 फरवरी अभी जो गई है 20 फरवरी, एक बहुत ही खतरनाक एक चीज़ और हमला देखने को मिला है जो सिपाही जिला है डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा के अंदर। जो त्रिपुरा का सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बीएसएफ जवान है
वो इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि जो बांग्लादेशी स्मगलर हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया था। उनमें से बीएसएफ जवान हैं, वो इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है? साथ ही में जो बीएसएफ सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, वो खड़ी हुई थी, तो जो ये स्मगलिंग वाले लोग हैं, इन्होंने अटैक कर दिया था। इंडिया के टेरिटरी में आकर के उनके ऊपर बीएसएफ के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इनको वापस से जैसे लास्ट में सिचुएशन हुई थी, इन्होंने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए गोलियाँ चलाई थी, सेम एज़ इनको सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा था, जिसके अंदर एक बांग्लादेशी है, वो उसको गोली लग गई थी और वो डेड हो गया था, ठीक है? ये जितने भी इंसिडेंट हैं ये जो बढ़ते हुए आ रही हैं, जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, इसकी वजह से जो बीएसएफ की आर्मी है उसको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। आप देख ही सकते हो अभी दिसंबर में हुआ था। उसके बाद फ़ेब में ही हो चुका है 25 फरवरी को, तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस झेलने को मिल रहे हैं, इनको पड़ रहे हैं। तो इसीलिए जो आस-पास की जो नेबरिंग नेशंस हैं, उनको कोऑपरेशन के लिए इन्होंने बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करो। ये सब था जो इसके अंदर अभी हुआ था 25 फरवरी का जो ये इंसिडेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी चल भी रहा है कंटिन्यू, अभी इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। दैट्स ऑल। जिसने भी वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जाइए अपनी इंग्लिश, अपनी जो वोकैब्युलरी है, इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। साथ ही में इसमें आप प्राइम रिचार्ज कर सकते हो जिसके अंदर 999 एडवांस प्लान है और 599 का बेसिक प्लान है। अगर आप ये 10 कोड यूज़ करते हो तो आपको 50% और इसमें 30% ऑफ भी मिलता है। साथ ही में जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। अभी 5 मार्च से एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं जिससे कि आपको इसके ऊपर डेली अपडेट्स एग्ज़ाम की मिल जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।